हेलो। तो आज बात करते हैं हम लोग देखे होंगे पिछली वाली क्लास में हमने लिपिड पे बात की थी। लिपिड की जो है हमारी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन हो गया था। उसमें एक पॉइंट बच गया था, इम्पोर्टेंस, ऑकरेंस एंड इम्पोर्टेंस। तो आज बात करते हैं ऑकरेंस एंड इम्पोर्टेंस पे, और थोड़ा सा बात करेंगे फैटी एसिड पे। और फैटी एसिड लिपिड का आपस में कनेक्शन है, ये तो सबको पता है। तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा ऑकरेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड। occurrence and importance of लिपिड। ऑकरेंस की बात करें तो लिपिड कहाँ पे पाया जाता है, यही मेन है। तो फर्स्ट देख लेते हैं लिपिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, लिपिड जो है प्लांट और एनिमल में पाया जाता है एज स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म। मतलब स्टोरेज फॉर्म में या स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमें लिपिड प्लांट और एनिमल में पाया जाएगा। लेकिन प्लांट और एनिमल के किस पार्ट में पाया जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, एज स्टोरेज फॉर्म। स्टोरेज फॉर्म की बात करें तो पाया जाता है लाइक सीड ऑयल एंड इन मिल्क एंड एडिपोज टिश्यू ऑफ फॉर्म एनिमल। फॉर्म एनिमल के एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है और सीड में भी पाया जाता है। दूसरी बात करें अगर स्ट्रक्चरल की, इन स्ट्रक्चरल फॉर्म लिपिड मेनली प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट as vegetable, as meat and vegetable respectively। तो समझ में आया। स्ट्रक्चरल फॉर्म का देखें तो वो हमारे एनिमल और प्लांट में पाया जाता है, बट किस फॉर्म में? मीट और वेजिटेबल। प्लांट है तो वेजिटेबल, एनिमल है तो मीट। रही स्टोरेज की बात, तो स्टोरेज की बात हो चुकी है सीड ऑयल, मिल्क और एडिबल टिश्यू ऑफ फार्म एनिमल। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो ये हो गया ऑकरेंस। अभी इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर सही से देखा जाए तो जो फैट्स होते हैं, ये बॉडी में फैट होता है, हमारी बॉडी में फैट है, लेकिन ये फैट पिघलता भी है। अगर इसको देखें तो फैट जब हम दौड़ते हैं, रेसिंग करते हैं कहीं पे, तो फैट हमारा पिघलता है, और वो फैट जो पिघलता है वही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैटी एसिड, तीनों तीनों हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। बट अगर देखा जाए
तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की रिस्पेक्ट में फैटी एसिड करीब 2 गुना ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कितना? कम से कम ट्वाइस। तो देख लेते हैं, फैट्स प्रोवाइड एनर्जी ट्वाइस इन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो कितनी? करीब 2 गुना, करीब 2 गुना एनर्जी प्रोवाइड कराता है अधिक इन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सेकेंड पार्ट की बात करें तो लिपिड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? जितने हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और अगर देखा जाए तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल 2 ही होते हैं। फर्स्ट अगर वाटर सॉल्युबल की बात करें और फैट सॉल्युबल की बात करें तो फैट सॉल्युबल तो हमारे हो गए ADE के। तो जितने भी बचे वाटर सॉल्युबल मतलब डी नहीं, बी और सी, तो इतने ही हमारे विटामिन होते, 6 विटामिन होते हैं और 6 विटामिन हमारे ये हो गए वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो इनको लिपिड एब्जॉर्ब फैट soluble vitamins like A, D, E and K। तो इतना समझ में आया? तो चलो अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। देखते हैं लिपिड प्रोवाइड, जैसे कि हमारी बॉडी को कुछ एसेंशियल फैटी एसिड की जरूरत होती है। अब वो फैटी एसिड हमें एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब जो हमारी बॉडी में बने ना, तो वो प्रोवाइड कराने का काम करती है लिपिड। लिपिड प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो समझ में आया इतना? तो ये थोड़ा सा देख ले इंपॉर्टेंस। अभी आगे बात करते हैं अब हम फैटी एसिड पे। ठीक है, थोड़े से 2-3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, और तो बहुत सारे हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। पहला पॉइंट ये लिख ही चुके हैं। अभी देखो दूसरा देख रहे हैं फैटी एसिड, और उसमें भी कुछ चीजें हम सीखते चलेंगे। चलो आगे बात करते हैं पहले फैटी एसिड पे थोड़ा सा। इसको हम एक तरह से नया टॉपिक समझ सकते हैं, और इसका लिंक थोड़ा लिपिड से ही है, लेकिन आज हम फैटी एसिड डाल के लिखेंगे थोड़ा। फैटी एसिड, फैटी एसिड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे क्या? डेफिनेशन, और सेकंड क्लासिफिकेशन। तो चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो हमने बताया था कि लिपिड और फैटी एसिड लमसम सेम चीजें हैं, क्योंकि फैट से ही, फैटी एसिड से ही मिलके बने हैं क्या? हमारे लिपिड। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो लिपिड्स आर द ग्रुप ऑफ
मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लिपिड जो होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स के का कोई ग्रुप होता है, बना हुआ होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लिपिड। और ये ग्रुप किसका होता है? पॉलीमर्स का होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स अगर बहुत सारे जोड़े तो उसको एक तरह से पॉलीमर बोल सकते हैं, पॉलीमर या मोनोमर। और उसी मोनोमर को हम कहते हैं फैटी एसिड। देख लेते हैं आगे। लिपिड आर a lot of function like storage of energy। जैसा कि हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से कई गुना ज्यादा जो है लिपिड्स हमारा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं बॉडी को। तो यहाँ क्या होगा? स्टोरेज ऑफ एनर्जी, सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स। जैसे कि बहुत सारी हमारी बॉडी में मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो कहीं किसी एक सेल पे अगर प्रॉब्लम होती है तो दूसरी सेल को तुरंत पता चल जाता है। अगर यहाँ पे हम हाथ मार रहे हैं, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो हमें पूरी बॉडी में पता चल जाता है, हमारे माइंड पे आ जाता है कि हाँ हमें इस वाली सेल पे कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे ही सेकंड और देखें तो फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी की, जो सेल्स होती हैं उनके जो मेम्ब्रेन बनी होती है आउटर लेयर, वो सेल मेम्ब्रेन उसी को कहते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हमारा लिपिड है वो हमारा फास्फोलिपिड है। जो मेम्ब्रेन होती है वो किस लिपिड से मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड। These are monomers are called fatty acids। तो समझ में आया? These are monomers are called fatty acids। यही हमारे ग्रुप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं फैटी एसिड। और जैसे कि बात किया था स्ट्रक्चरल और स्टोरेज फॉर्म में होते हैं, या बात करें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं। तो हमारे जो कार्बन एलिमेंट होते कितने हैं? बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अगर बात करें तो ऐसे कुछ होते हैं 2 to 28 कार्बन्स used in the formation of fatty acid। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का, डेफिनेशन टाइप की। अब आगे बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। देखते हैं क्लासिफिकेशन पे। सेकेंड पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा जो फैटी एसिड है ये दो तरह से क्लासिफाइड है। फर्स्ट है सैचुरेटेड एंड सेकंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। थोड़ा सा समझ लेते हैं। सैचुरेटेड का मतलब जो हमारे कार्बन एलिमेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से मिलके बने होंगे। तो अगर कहीं स्ट्रेट लाइन की बात हो, मतलब एक साथ एक स्ट्रेट कार्बन एटम की बात हो, तो वो हमारे क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब सारे के सारे कार्बन किससे होंगे? सिर्फ एक बॉन्ड से ही जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से। अनसैचुरेटेड की बात करें
तो जो भी कार्बन एटम कहीं बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तो वो हमारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और चलो इनमें थोड़ा देख लें अगर, तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल भी कुछ फैटी एसिड होते हैं। एसेंशियल का मतलब जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो बट हमारी बॉडी में वो खुद से ना बन पाते हैं। वैसे भी सारे फैटी एसिड तो बनते नहीं अपने आप से, जो अपने आप से बनते हैं उनको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल, और जो हम किसी डाइट को लेकर हम अपनी बॉडी में बनाएं, मतलब कोई डाइट लेने पे जो फैटी एसिड बने उसे हम कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। तो ये सैचुरेटेड जो होते हैं ये नॉन इसेंशियल ही होते हैं, नॉन इसेंशियल। अनसैचुरेटेड हमारे इसेंशियल भी होते हैं और नॉन इसेंशियल। थोड़ा सा देख रहे हैं जनरल फार्मूला। सैचुरेटेड का जो जनरल फार्मूला है ये है CnH2n+1COOH। अनसैचुरेटेड के भी टाइप्स हैं बट इसमें हम देखें तो इसेंशियल में भी दो टाइप्स के हैं हमारे और नॉन इसेंशियल भी दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट देखें तो ये डाइइनोइक फैटी एसिड और ट्राइइनोइक फैटी एसिड। ऐसे ही नॉन इसेंशियल में देखें तो मोनोइनोइक फैटी एसिड और टेट्राइनोइक फैटी एसिड। तो डाइइनोइक, जैसे इसका तो फार्मूला ये हो गया। डाइइनोइक के फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला है CnH2n-3COOH। ट्राइइनोइक CnH2n-5COOH। सेम है मोनोइनोइक CnH2n-1COOH। ये हुए जनरल फार्मूले। इसका फार्मूला हमारा हुआ CnH2n-7COOH। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो एसिटिक एसिड मान हो गया। एसिटिक एसिड जो कि 2 कार्बन एलिमेंट है। कार्बन नंबर कितने होते हैं? 2। अगर 2 कार्बन नंबर हैं तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या रखेंगे? 1। जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका फार्मूला जो बनेगा CH3COOH। दूसरा एग्जांपल देखें तो ब्यूटेरिक एसिड, और ये जो एलिमेंट है ये 4 कार्बन एलिमेंट है। तो n इक्वल टू 3 रखें तो C3H, देखो 3 रखें तो 3 + 6 + 1 7COOH। ये हो गया ब्यूटेरिक एसिड। ऐसे ही डाइइनोइक की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड, और ट्राइइनोइक का लिनोलिनिक एसिड। यहाँ पे n इक्वल टू है 17, यहाँ भी n इक्वल टू है 17। इसका देखें तो ओलिक एसिड, और इसमें भी n इक्वल टू 17। इसके देखें EPA एंड BHA। फुल फॉर्म देख लेते हैं इनका। EPA कोशा पेंटा
नोइक एसिड, और DHA का हो गया DHA, डिकोसा हेप्टानोइक। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। चलो इसको थोड़ा सी स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देखते हैं आगे। जैसे कि अगर सैचुरेटेड की बात करें और नॉन अनसैचुरेटेड की बात करें, जैसे कि सैचुरेटेड जो होगा, मान लिया कुछ ये हमारे कार्बन एटम है, ये सारे कार्बन एटम है, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तभी ऐसे कुछ स्ट्रेट चेन हमारी बन सकती है। बट अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है तो हमेशा ये कुछ ऐसे तो बनेगा थोड़ी दूर तक, जहां पे डबल बॉन्ड आएगा वहीं से ये बैंड कर जाएगा। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आया तो फिर यहाँ से कुछ भी बैंड कर सकता है किसी भी दूसरी डायरेक्शन में। तो समझ में आया फैटी एसिड? तो ये रहा एक ओवरव्यू टाइप का। अब बात करते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी समझ में आए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। तो इस थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।